लोग एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल चुके हैं और अपने भैया को बोला है कि रास्ते में कहीं भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो तो वहाँ रोकें क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर से। मैं मानो को यही पूछ रही थी भूख लग रही है, वो बोली नहीं क्योंकि उसने एयरपोर्ट पे बर्गर या पहले कुछ खाया था और मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि वो सब मैं खाती ही नहीं हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ वेज रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। हमने अपना लगेज होटल के मैंने आइसक्रीम रिसेप्शन पे मंगाई है ड्रॉप कर अड़तीस दिया हजार था। की। यहाँ की करेंसी के हिसाब से 38,000 की, और इंडियन करेंसी का भी लगाया हमने तो 135 रुपीज़। ऐसे कोल्ड कॉफ़ी है 75,000 यहाँ की। इसका भूल गई कितना करेंसी था इंडियन के हिसाब से। तो यहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर हम सोचने बैठे हाय हम इतना महंगा खा रहे हैं, यहाँ आलू चाटी 1 लाख कुछ की है यार। कितने की है देखो ज़रा, अभी मंगाई है हमने। हाँ 98,000 हमारी आलू चाट। यार देखने में इतनी डिलीशियस लग रही है, ये खाएंगे खाने के बाद पता चलेगा। चाट बहुत अच्छी है, चांदनी चौक की याद दिला। ये अपने लिए थाली, इसमें है दाल, आलू एंड बटर रोटी। यहाँ से खाना खाने के बाद हमारा सनसेट पॉइंट था। तो भैया ने बोला एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है तो फोन में ट्रांसलेट करना पड़ता है उनको बताने समझाने के लिए कि वियतनामी लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए। तो हमारा सनसेट पॉइंट था, अगर हम होटल जाके वापस जाते तो और लेट हो जाते क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पर था। तो भैया ने बोला कि आप होटल बाद में चले जाना, पहले आप वो पॉइंट देख लो। तो भैया ने हमें फिर यहाँ ड्रॉप किया था। काफी दूर था। मैं तो गाड़ी में ही सो गई थी कैब में। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तबीयत खुश हो गई, इतना सुंदर था, बहुत ही इतना सुंदर जगह सुंदर, जैसे बहुत ही मूवीज में ब्यूटीफुल। दिखाते हैं ना एकदम। वाह, ये ब्रिज है बट इसका टिकट लगता है। मानो पता करने गई है कितने का टिकट है। यहाँ पे व्यूज इतने सुंदर सुंदर है ना। और उसके बाद मान्या से मैंने ब्रिज का टिकट मंगवा लिया था। उसके बाद हम ब्रिज पे गए थे, वहाँ पे हमने काफी सारी फोटोज एंड वीडियोज बनाए थे। और उसके बाद फिर हम लोग होटल वापस आ रहे थे। नहाए धोए अपना फ्रेश हुए और होटल इतना सुंदर था। भाई एंट्रेंस कर रही ना तो मतलब इतना दिल खुश हुआ कि यार इतना बढ़िया होटल था। बहुत ही औसम। ये हमारा रूम है। रूम भी बहुत प्यारा था। एक्चुअली प्रीमियम डीलक्स रूम उन्होंने बुक किया था जिनके थ्रू हमने अपना पैकेज बनवाया था। तो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इतना परफेक्टली उन्होंने किया था ना। ये यहाँ का टेरेस है। टेरेस भी बहुत सुंदर था। मतलब व्यूज ना ऑल ओवर, चाहे होटल से ले लो या वहाँ की आप साइट सीन्स देख लो, ऑल ओवर सब कुछ इतना सुंदर था। मतलब मन नहीं कर रहा था यहाँ पे वापस आने का। एक ही छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड इन्होंने इतना डेवलप कर रखा है और यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी। अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो जाएगी, इस रात तरीके के से वेदर है। 11:42 और पे। धूप भाई इतनी तेज होती है यहाँ की, मतलब कोई जाए ना तो और सनस्क्रीन फिनिशिंग में अच्छे से लगाए। मैंने वहां मिस्टेक कर दी। बहुत गंदा लगा था, चिप 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 चिप। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। बारिश आ रही थी, बारिश भी रुक गई। जहाँ भी मैं खाया था, क्या नाम था उसका, महाराजा। महाराजा हमारे होटल के बैक साइड में ही बताया। यही जा रहे हैं। बारिश रुकने के बाद हम होटल से निकल तो गए थे टुक टुक पर, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था वो क्लोज हो गया था। इंडियन रेस्टोरेंट और ऑल ओवर वहाँ पे वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट है ना वो मैक्सिमम 10:30-11 बजे तक ओपन रहते हैं। नॉनवेज खुला हुआ था। भैया ने फिर भी सर्च कर करके अपने फोन में फाइनली हमें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के ओपन दिया था। है। उसका खाना बहुत बढ़िया था। तो ये भैया ट्राई करें, लेकिन यहाँ का अगर औसम हो रहा है बारिश के बाद, alo एकदम बढ़िया। बहुत đi अच्छा kiếm मौसम। nhà hàng Ấn Độ chạy nó ăn mà nó hết nó đóng cửa hết rồi. और ढूंढने के बाद बेचारे टुक टुक वाले भैया ने हमें रेस्टोरेंट जो वेज था वो ढूंढ के दिया। यहाँ पे हमने वेज खाना खाया और खाना इतना टेस्टी डिलिशियस था।
काफी अच्छा बहुत था। बढ़िया यहाँ पे हमने चाय खाना भी खाया पी और थी। बहुत बढ़िया चाय भी भैया है। अदरक इलायची की चाय बनवाई थी, एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही औसम चाय थी, मज़ा आ गया पी के। अब हम वापस होटल जा रहे हैं। ये रूम में फिर यहाँ की लिफ्ट भी कितनी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। फ्रेंड्स उठ गए हम, सुबह के बज रहे हैं 7, इंडिया में बज रहे होंगे 5, 9 बजे आए थे, ट्रेन आ जाएगा। रेडी हो गए। कल की इतनी थकावट हो रही है, मन कर रहा है सो जाओ, बिल्कुल मन नहीं है उठने का, इतनी नींद आ रही है। थकावट इतनी थी, उठने का बिल्कुल मन नहीं था, रेडी होना था फटाफट से, क्योंकि 9 बजे कैब आनी थी। तो इतने मानव को भी उठा दिया था। ये देखो निकल बिना चुके नहाए हैं मेरी प्रेसिंग कर रही है। नहाने के बाद वापस बाल कल थोड़े से थोड़े वैसे हो गए जहाँ जहाँ बंद पानी नहीं लगा हो था। सकते कभी। फटाफट हम रेडी हुए, 5-10 मिनट तो हमारा लेट चलता है यार, हम टाइम पे जा ही नहीं सकते कहीं। अब हम लोग जा रहे हैं, अब ग्रुप वो खड़ा हुआ था, पापा ने क्या पहना दिया। अब हम जा रहे हैं विन वंडर्स, विन वंडर्स। Window. हम लोग विंड वंडर्स पहुंच गए थे। बहुत ही बड़े एरिया, बहुत बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और ये हमारे पैकेज में ही था, इसका टिकट वगैरह सब कुछ। और अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक आप चीजें अंदर कवर ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है। मेरा मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैं कहाँ आ गई। कर ले ब्रेकफास्ट। बहुत सुंदर है यार, एकदम इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है ये तो। इतना क्यूट क्यूट सा लग रहा है सब कुछ, मन कर रहा है ऐसे ही घर बन जाए हमारे पास वाली मार्केट। How much? Sorry? यहाँ पे इसका प्राइस, हम एक शॉप में गए, वहाँ पे हमने ये बैग पूछा, बैग था 4,30,000 या 20,000 का। मैं गई स्टैचू पे ही अच्छा लग रहा है, वो देख के हम वहाँ शॉप से फिर वापस जाने लगे। भाई इतना महंगा बैग यहाँ पे कौन लेगा। देन इसके बाद बाहर आके हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाई, क्योंकि ना हर एक जो कॉर्नर था, जो शॉप थी, जो वहाँ का डेकोरेशन था, हर एक जगह इतनी अच्छी, इतनी सुंदर थी ना कि आप सब कुछ कैप्चर कर लो। ये हमने नारियल पानी लिया था क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था, 70 या 75,000 समथिंग का था ये नारियल पानी। लेकिन इतना मीठा पानी था, इतना मीठा पानी था, मतलब दिल्ली में तो नामुमकिन है इतना मीठा पानी मिलना। बहुत टेस्टी था। ये अंदर ना अलग अलग टाइप के उन्होंने पार्ट्स बना रखे हैं। एक जगह जैसे वाटर राइड्स हैं, एक जगह आपकी ओनली राइड्स हैं, और एक जगह बच्चों का ऐसा मतलब इंडोर टाइप के हैं, गेम्स टाइप का लगा लो, या जैसे ट्रेन का हो गया, ऐसे ऐसे करके ना अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं। तो वो खिचड़ी सी नहीं पकती, और बहुत बड़े एरिया में है ना, तो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने सब कुछ तो कवर नहीं करा, क्योंकि राइड्स हमने लेनी नहीं थी। वाटर राइड्स मानो लेकर आई थी, तो हमने ये जो किड्स वाला था, जो ट्रेन वाला था, हॉरर टाइप का था कुछ थीम उनका, तो वो हमने किया था, उसमें बहुत मज़ा आया था। हमने एक्सप्लोर किया, बट ओवरऑल किया, राइड्स हमने नहीं ली, क्योंकि एक तो धूप इतनी तेज़ थी, हालत ख़राब हो रही थी धूप की वजह से ना, और मुझे डर ये था कि मुझे सर दर्द ना हो जाए धूप में, इसलिए हम मतलब राइड्स नहीं ली थी। राइड्स भी खाली थी, धूप की वजह से राइड्स भी कोई नहीं ले रहा था। ये था वो, शायद ये बच्चों वाला ट्रेन का था, हाँ यही था। इसमें हॉरर थीम उन्होंने बना रखी थी, इसमें गन उन्होंने रखी थी उस ट्रेन के अंदर, तो उन्होंने शूट करना था, मतलब बच्चे इंजॉय करते ऐसा। मैंने अभी को बहुत मिस करा तो ये हमने किया था, इसमें हमने बहुत इंजॉय भी किया था। काफ़ी अच्छा बना रखा था उन्होंने, इंडोर टाइप का।
तो अंदर एसी चल रहा था, तो ये हमने मतलब सोचा कि ये कर लेते, क्योंकि बाहर ट्रेन करी थी, इसको क्या बोलते घूमना हैं? पॉसिबल ड्रैगन। नहीं था, धूप ड्रैगन बहुत जो तेज बोलते हैं। थी। ये वाला था, ये वाला अंदर हॉरेबल था सब कुछ, हॉरेबल से हॉरेबल स्पीड पे चल रहा था और हमें गन से उनको शूट करना था, और उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। 7000 समथिंग कुछ उसका स्कोर बना था, पर इसको करने में बहुत मज़ा आया। मानू मज़ा आया। फिर हम इसमें आ गए थे, इसमें भी हमने थोड़ा सा ही देखा था। इसमें आई थिंक पता नहीं क्या था, क्योंकि ज़्यादा अंदर हम गए नहीं थे। शायद ये वाटर राइड्स का ही है। हाँ, ये वाटर राइड्स का है। तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम वहाँ पे रेंट पे नहीं देते हैं, आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो 3 लाख का था, और ये गधी परचेज़ करके ले आई थी। मैंने कहा इतना कॉस्टली था तो नहीं करना था, अननेसेसरी का वेस्ट ऑफ मनी है। तो फिर भी चलो ले आई, इसने एंजॉय करा। वहाँ पे राइड्स ली इसने, मैंने वाटर राइड्स नहीं ली थी। मैं एक जगह बैठी हुई थी, मैं कहा तू राइड्स लेकर आ। मैं इतने अपना फ़ोटोज़ वगैरह बनाने लग गई, इसने अपना राइड्स एंजॉय करके आ गई थी। यहाँ पे मानू ने वाटर राइड्स कर ली हैं। अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। लंच भी हमारा वाउचर इसी में है, मतलब ये मानू करेगी। बट ब्यूटीफुल प्लेस है, बस वो गर्मी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मॉर्निंग में ना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी होता तो वो एंजॉय करता। मैं अभी को यहाँ पे बहुत मिस कर रही हूँ। ये प्लेस स्पेशली मतलब अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, उसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, है ना? अभी इंजॉय करता है यहाँ पे। करती तो हम भी, पर आप बैठ गए। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो कितनी स्वेलिंग आ रही है यार, कोई मजा। फिर वहाँ वाटर पार्क से निकलने के बाद हमें लगा, मैंने वहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए थे। एक्चुअली मैं लेकर गई थी एक्स्ट्रा कपड़े, तो मैंने चेंज कर लिए थे। वो टॉप में मुझे थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैं अपना ड्रेस लेकर गई थी। मैंने वहाँ चेंज किया वॉशरूम में। हमें लगा हमने ऑलमोस्ट सब देख ही लिया, बट नहीं यार, इतना कुछ था, इतना कुछ था। तो इस टाइम ना थोड़ा ना क्लाउडी सा मौसम हो गया था। तो ये एक को मुझे कीड़ा दिखा रही है, जो दिल्ली में उसको बोलते हैं कान खजूरा, और ये शेल वाला कीड़ा था, वो था। और पीछे वो जो है वो पाइन्स का पेड़, फ्लावर था पाइन्स का। तो मतलब ग्रीनरी अच्छी थी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अच्छा था। हमें लगा हमने सब कुछ घूम लिया, लेकिन इस साइड आए तो हमने ये देखा कि यहाँ फाउंटेन शो चल रहा था, फाउंटेन चल रहे थे। लेकिन जब तक हम फ़ोटोज़ क्लिक करने गए, ये फाउंटेन्स बंद हो गए थे। यहाँ पे नाइट शो भी होता है, यहाँ पे लाइटिंग्स होती हैं, और जो नाइट शो होता है वो बहुत अच्छा है, वो भी अमेजिंग है। वो भी आप आगे देखना वीडियो में, बहुत सुंदर है वो। यहाँ पे भी हमने फिर फ़ोटोज़ क्लिक करी, अभी बहुत अच्छा लग रहा था। जो ये पानी की बौछारें हमारे ऊपर आ रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जो गर्मी लग रही थी, चिपचिप हो रहा था। यहाँ पे आए, यहीं पर ये छोटा सा एक यहाँ पे ये पुराने टाइप का घर बना रखा था, या बना हुआ था, मतलब विलेज थीम दे रखी थी इन्होंने इस साइड में। तो यहाँ पे अंदर विलेज टाइप का इन्होंने बना रखा था, और ये छोटा सा गांव था, और ये 5 बेड से छोटे छोटे, मतलब सुंदर था। फोटोज़ वगैरह के लिए प्यारा बना रखा था, क्यूट सा। ये अंदर फैंटेसी वर्ल्ड। देन इसके आगे गए तो हमें फिर ये चीज़ मिली। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, क्योंकि हर जगह पार्ट डिवाइड्स कर रखे थे। अमेजिंग किंगडम, ये किंगडम टाइप का था। ये गाय भैंस की कुट्टी कट रही है, लेकिन चलना बहुत पड़ा। काश मेरे तो पैरों में इतना दर्द हो गया, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। अंदर शटल्स थी, बट वो ले ही नहीं थी। आई थिंक शायद एंट्रेंस पे उनका टिकट लेना पड़ता था, वो हमें मालूम नहीं था। अंदर वो हमें नहीं बैठा रहे थे, हमने काफ़ी गाड़ियों से पूछा था, बट उन्होंने मना कर दिया था। अभी यहाँ क्या कर रहा है?
इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। इट्स हॉरिबल। यहाँ से ऊपर नहीं है, बंद है। ये सिंड्रेला का टमाटर सीमेंट, सिंड्रेला की पग्गी, ये टेबल, सिंड्रेला थीम के ऊपर बनाया हुआ है ये उसका प्ले रूम था सिंड्रेला का। किसका? ये लिखा ना प्ले रूम। कौन? प्ले रूम किसी पिग का है। अच्छा, ये पिक का है, सिंड्रेला का नहीं है। ये आराम ग्रह है। फ्लावर्स हैं, वाओ। हाय, अभी बहुत याद होता। ओए कितने क्यूट है, छोटे छोटे। मानो, वंशु, अभी, पापा। कितने क्यूट बिस्तर है। ये क्या है? वाइट वॉश का सामान। ये तो अभी वैसे ही रखा हुआ है। बेड पे नहीं बैठ। अलादीन फ्लाइंग थिएटर। यहाँ पे हमें अलादीन की मूवी दिखाई जाएगी। थीम भी उन्होंने इस टाइप की डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे भी अंदर हमें महाराजा मिल गया, जहाँ पे कल हमने लंच किया था। मैंने ली जैन थाली, और यहाँ पे हमें वाउचर मिला था। वो वाउचर यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, हमें फूड उसी में ऐड हो जाएगा, हमें अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ आके बैठे हैं। टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन ही है ये। बहुत गर्मी है। ये कौन सी भाषा बोलने को समझ नहीं आता। चैन चाओ पापो पापो करते रहते हैं। ये बोलेगी। बोलिए मानो इनकी भाषा। लिखा वो वाला ड्रम तो हो गया पुराना, अब ये नया ड्रम लॉन्च होगा मोटे लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत है। यहाँ नहीं आएगी। हम कर रहे हैं वाली राइड, वाटर राइडिंग। यहाँ पर एक ये था, मैं इसका नाम भूल गई। तो इसके अंदर ना इतना बड़ा एक एक्वेरियम था, इतनी तरीके की फिशेस थी, इतनी सुंदर सुंदर फिशेस थी, मतलब बहुत सुंदर सुंदर, जो मैंने कभी देखी भी नहीं, शायद टीवी में भी नहीं देखी हैं। और यहाँ पे ना 3-4 ऐसी फिशेस थी, तो हमने उनके नाम भी रख दिए। एक ही पंच है, एक ही अभी है, एक ही इसके पापा हैं। तो मतलब इतनी सुंदर सुंदर भी फिशेस थी, बहुत प्यारी प्यारी फिशेस थी। ये देखो, एक ये पत्ते जैसी आई एक फ़िश ना, एक ये सुस्त राम में नीचे पड़ा हुआ था, एक थोड़ा एक्टिव था, ये सुस्त मोटी सी थी। ये जो मोटी सी, हमने इसका नाम वंश रख दिया था। यहाँ पे मस्ती करके हम बाहर को आ गए, तो हम अपना फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे लाइट शो पे। यहाँ पे ये लाइट शो होगा, 6:30 बजे का टाइम था इसका, लेकिन शुरू होते होते ये 6:45 या 7 बजा दिए थे। और इतना अमेजिंग लाइट शो था, बहुत मज़ा आया ये लाइट शो देख के। अब आप भी देखो।
मेन यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो ये लाइट शो ही है। नाइट तक आप मतलब पूरा कवर भी नहीं कर पाते हो, नाइट शो का ये टाइम हो जाता है लाइट शो का। देन ये देखने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब इतना अच्छा इन्होंने बना रखा है ना, ये जो दिखाते हैं सब कुछ 3D 4D जो भी सिस्टम इन्होंने लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग ये जो बना रखा है इन्होंने बहुत सुंदर बना रखा है, बहुत ही सुंदर। ये लास्ट होता है, इसके बाद यहाँ पे सब शॉप्स भी बंद होने लग जाती हैं, लोग अपना बाहर चले जाते हैं कि क्लोज़ हो जाता है। और हम भी यहाँ से पैकअप करके अपना देख के अपना एंजॉय करके वापस आ गए थे। अपना होटल आए, नहाए, फिर हम लोग डिनर करने चले गए थे वहीं महाराजा पे, क्योंकि नियर बाय हमारे होटल के वही था। और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो मानो का पर्स छूट गया था, तो इसको ये इसका पर्स भी मिल गया। मैं इसको कहती थी चेक कर ले, तो मतलब सब कुछ ठीक था यार। वहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं और इतने मतलब अच्छे हैं ना, हेल्पफुल है। मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देख।